आज झनक का ये अवतार देख के पूरी तरह से बोस परिवार हिल गया है। बोस परिवार यानी कि यहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब यहाँ पे जो है झनक का ये अवतार किसी जो है सरप्राइज से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि झनक ने कभी ऐसा बोला ही नहीं था और आज वो खुलकर अनिरुद्ध बोस को चैलेंज कर रही है और जिसे सुनकर अर्शी के तो पैरों तले जमीन घिस गई है, उसके तो 440 वोल्ट का झटका लग गया है। तो दोस्तों आज के झनक के प्रोमो ने पूरे सीरियल के माहौल को ही बदल कर रख दिया है। झनक का आखिरकार वो सच्चाई जिसे सुनकर पूरा बोस परिवार यानी कि अनिरुद्ध जो है दंग रह गया है। क्या ये सच रिश्तों को जोड़ेगा या उन्हें हमेशा के लिए तोड़ देगा? तो दोस्तों प्रोमो को डिटेल में समझते हैं। तो उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की कहानी में बहुत ही ज्यादा जो है हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। तक आपने प्रोमो में देखा था जहाँ पे यहाँ पे ऋषि ने झनक के लिए खाना लेकर आया था, खाने के लिए हॉस्टल में। वैसे तो किसी को प्रपोज करने के लिए डिनर डेट पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऋषि जो है झनक के साथ लंच डेट कर रहा था अपने प्यार को जो है यहाँ पे बताने के लिए कि वो झनक से कितना प्यार करता और इतनी प्यारी रोमांटिक जो है यहाँ पे उन लोग की डेट चल रही थी। लेकिन यहाँ पे डेट कहाँ से अच्छी चलेगी, अब पहुंच जाएगी हमारी विलेन यानी अदिति, अर्शी और अनिरुद्ध बोस अब पहुंच गए हैं। तो भाई पार्टी कहाँ से होगी, यहाँ पे डेट कहाँ से रह गया। अब तो ये एक महासंग्राम बन चुका है। यहाँ पे जहाँ खाना जो अदिति पहुंचते ही वहां पे सारा गुस्सा फूट पड़ता है और उन लोग को तो देख के ये चीजें कि ऋषि उसे अपने प्यार से इतने प्यार से झनक को खाना खिला रहा था, अब अदिति के तो पैरों तले जमीन खींच गई है। अब यहाँ पे वो पहुंचती है और सीधे उठाकर खाने को उठाकर फेंक देती है टेबल से। अब यहाँ पे ऋषि गुस्सा हो जाता है और ये झनक भी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पे ऋषि उसे कहता है कि तुमने जो करना था वो कर लिया ना, पहले तो ये बताओ तुमने खाना के वेस्ट क्यों किया, वो बेचारी बैठकर आराम से खा ही तो रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाना फेंकने की, मैंने जो किया तुम्हारी वजह से किया। अब ये भी ब्लेम जो है वो अदिति ने ऋषि पे डाल दिया है। अगर झनक को खाना चाहिए था, वो अफोर्ड नहीं कर पा रही थी तो हम उसे पैसे दे सकते थे, किसी और के हाथ भिजवा सकते थे। तुमने घर पर झूठ बोला, तुम इसके लिए खाना लेकर आए और खुद ही से खाना खिला रहे हो। किस हक से खिला रहे हो? तुम जानते हो ना तुमने जो किया वो गलत किया। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरे घर की किसी भी चीज पे जो है इस लड़की का हक नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है झनक का। और हम आपको भले ही अपनाए या ना अपनाए, लेकिन यह सच तो आपको सभी को अपनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे झनक का ये अवतार उसके बाद जो देखने को मिला है दोस्तों, यहाँ पे तो फैंस भी शॉक्ड हो जाएंगे, लेकिन फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप भी क्या खुश है झनक के इस अवतार को देखकर, जहाँ पे जो है झनक ने यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया है और यहाँ पे उस सच्चाई को लेकर आई जितने सालों से ये सच्चाई दबी हुई है। और यहाँ पे अनिरुद्ध बोस जो है इस बात को, सच्चाई को मानने से इंकार कर रहे थे कि झनक जो है उनकी बेटी है, वो तो पराशर की बेटी समझते हैं। लेकिन यहाँ पे झनक ने इस बार जो है पूरे जो है बोल्ड के साथ, पूरे बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के यहाँ पे इस सच्चाई को सामने लाने की जो हिम्मत की है और इस हिम्मत को देख के अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। यहाँ पे अनिरुद्ध बोस भी शॉक्ड हो गए हैं कि यहाँ पे झनक इस अवतार में देखिए, अब वो डरी सहमी लड़की नहीं है भाई, उसे कोई दबा देगा, वो कुछ बोलेगी नहीं, अपने लिए आवाज नहीं उठाएगी। जैसे कि पहले की झनक जो हमारी नूतन थी वो किया करती थी, सबको इज्जत देने के चक्कर में जो है उसकी इज्जत का तो जो है पर बैंड बज गया। अब उसको कोई यहाँ पे जो जिस तरीके से अनिरुद्ध बोस ने उसने अपनाने से इंकार कर दिया, अब ये झनक वो नहीं है, अपनी माँ के बदला जरूर वो लेकर रहेगी। और इस अंदाज में उसने जो है यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को चैलेंज कर दिया है कि इस सच्चाई को आपको तो अपनाना ही पड़ेगा। आपका जो खून है वो हमारे रगों में दौड़ता है और हम आपकी बिटियां हैं और इस सच्चाई को आपको अपनाना पड़ेगा। इस सच है, अभी आज तक पूरी दुनिया के सामने तो ये बात हम ला कर नहीं है, लेकिन अब हमको लगता है कि इस सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है। झनक की इस बात को सुनकर जो है अनिरुद्ध बोस पूरी तरह से तिल मिला उठता है, गुस्से में आ जाता है। अरे भाई अब कोई उसे भी जवाब देने के लिए आ गया है। पहले तो अर्शी जवाब देती ही थी, उसे तो दबा कर रखती थी, अब यहाँ पे झनक उसकी खुद की बेटी जो है उसे जो अब छोड़ने वाली नहीं है। और यहाँ पे अनिरुद्ध बोस जो है कुछ नहीं मिलता है बोलने के लिए तो बोलता है कि तुम अपनी गलती को इतना बड़ा झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहती हो, तुम डरा रही हो मुझे। लेकिन ये देखना दोस्तों काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्या झनक ने ये जो सच्चाई को बाहर लाने की धमकी दिया, क्या झनक ने सही किया है दोस्तों? क्या उसे जो इस सच्चाई को बाहर लाना चाहिए? क्या यहाँ पे डीएनए टेस्ट कराना चाहिए? ये भी तो आज के डेट में है कि डीएनए टेस्ट करा लो तो पता तो चल ही जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या चाहते हैं कि क्या यहाँ पे झनक को डीएनए टेस्ट कराना चाहिए? क्या वहाँ पे अनिरुद्ध बोस को जो है उसके मुंह को जवाब देकर जो यहाँ पे झनक ने सही किया है? अदिति को, अर्शी को तो पैरों तले जमीन जो खिसक गई है, अब वो तो सोच में पड़ गए कि आखिर अब होगा क्या, क्योंकि ये
सच्चाई अर्शी जो है अच्छी तरह से जानती है कि झनक जो है अनिरुद्ध बोस की ही बेटी है, लेकिन वो तो कभी चाहती ही नहीं है कि जो अनिरुद्ध इस बात को कभी अपनाए, कभी स्वीकारे। अब उसकी एक ही बेटी है जो अदिति, अब उसके जो पीछे पड़ी है, तो कहानी में और ज्यादा ट्विस्ट आ गया है। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस जो इंटरेस्टिंग मोड़ को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखेंगे यहाँ पे झनक का बोल्ड अवतार देखने को तो मिला है, लेकिन यहाँ पे झनक के इमोशनल मोमेंट्स भी हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पे जो है झनक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ये जो आपने हरकत की है ना अदिति दीदी, वो बहुत ही गलत हरकत थी, आपने बहुत गलत किया है। अब इस तरह से खाना उठाकर फेंकने को जो है झनक काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और यहाँ पे सीधे सीधे कहती है कि सहरी बाबू आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप खाना लेकर नहीं आइए, इसलिए हम कह रहे थे कि हमको खाना ये नहीं खाना है। हमको पता था, आपको बोले भी थे हम, आपके घर वालों को जब ये बात पता चलेगा, जब ये सच्चाई सामने आएगी तो वो तो उल्टा हम ही 4 बात सुनाएंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे। और किए ना ये अदिति देख के ना खाना फेंक दी ना, खाने का भी अपमान भी किया और हमारा भी अपमान किया। इतनी 4 बातें ये लोग सुनाए हमको। अब तो आप खुश है ना सहरी बाबू? अब क्योंकि यहाँ पे जो है इन लोग की रोमांटिक स्टोरी अभी शुरू हुई थी। अब वहाँ पे अदिति के एंट्री से सभी हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे जो ऋषि पूछता है कि आप लोग यहाँ कैसे, तो हमें यानी यहाँ कर कुछ गलती कर दी। अब अनिरुद्ध का ये टोन जो है यहाँ पे ऋषि को चुभ जाता है। आपने बुलाया था, हाँ मुझे लगा ये बात अनिरुद्ध जी को बतानी चाहिए तो मैंने बता दी, और ये सारा कांड किया हुआ है जो है कॉलेज के प्रोफेसर को, जो उसने जो बुला दिया है पूरे अनिरुद्ध के परिवार को। और यहाँ पे अनिरुद्ध जो यहाँ पे पहुंच जाता है अर्शी के साथ, यहाँ पे अदिति के साथ, और यहाँ पे वो गुस्सा भी करता है यहाँ पे, लेकिन अदिति का सारा गुस्सा सारा फ्रस्ट्रेशन जो है यहाँ पे झनक पे निकलता है और वो झनक से कहती है तुम बताओ तुम्हें क्या क्या चाहिए, तुम्हें जो जो चाहिए ना मुझे एक लिस्ट बना कर दे दो, मैं सब तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी, पर तुम ऋषि से दूर रहने का क्या लोगी तुम? अदिति बस दीदी को रोकने के जो है ऋषि कोशिश करता है और कहता है कि बस, लेकिन यहाँ पे अदिति पूरी तरह से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब मैं ये जानना चाहूंगी ऋषि कि तुम्हारे लिए खाना किस हक से लेकर आया था, जवाब दो, तुम जवाब दोगी या ऋषि तुम? सबसे पहले तुम ये जवाब दो, तुमने यहाँ पे खाना क्यों फेंका? और यहाँ पे अदिति की खाना फेंकने को लेकर ऋषि सवाल करता है तो अदिति जवाब देती है क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोलकर तुम यहाँ आए थे इसे खाना देने के लिए। तो ये देखना काफी ज्यादा हाई वोल्टेज होने वाला है दोस्तों, कहानी में आ गया बहुत ही ज्यादा ड्रामे और ट्विस्ट भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अदिति क्या है यहाँ पे वो घर छोड़ के जाने वाली है, यहाँ पे जो अपने रिश्ते को खत्म कर देगी, क्योंकि यहाँ पे जो ऋषि ने साफ साफ क्लियर माना कर दिया है कि मैंने आपकी बेटी को बांध के नहीं रखा है, यहाँ मैंने इसको टॉर्चर नहीं किया है, क्योंकि अनिरुद्ध वो कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी जो करके वो सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब इस गलती को सुधारने का मौका भी तो ऋषि दे रहा है, लेकर जाइए अनिरुद्ध बोस अपनी बेटी को, क्यों छोड़ के रख रहा है? लेकिन यहाँ पे अदिति छोड़ के जाने वाले भी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो ऋषि जो है झनक के साथ रहना चाहता है, अब उसके लिए वो प्यार करने लगा, उससे उसके दिल में फीलिंग्स आ गई है, लेकिन ये बात अदिति जानती है, लेकिन वो अदिति जो है वो ऋषि को अब छोड़ने वाली नहीं है। अभी बार बार कहती है कि जा रही हूँ मैं, घर छोड़ के जा रही हूँ, तुम्हें जा रही हूँ। अरे ऋषि ने भी तो कई बार कह ही दिया है कि तुमको जाना है तुम जा सकती हो, मैंने तुम्हें बांध कर नहीं रखा है, अगर तुम इस शादी में नहीं रहना चाहती हो तो इस शादी को तोड़ दो। लेकिन अदिति है यहाँ पे अपनी शादी को तोड़ती भी तो नहीं है, जैसे गले में एक पट्टे बांधकर उसके गले के पीछे उसे दौड़ाना चाहती है कुत्ते बनाकर। अब क्या चाहती है अदिति, जब नहीं रहना चाहती है तो तुम छोड़ कर चले जाओ ना, कितनी बार कहेगी कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन जाती तो हो नहीं। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे इस अपडेट को लेकर? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।